Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me Dr. Kasari and today we are going to discuss next about the pituitary gland. पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्लियरली देखा था, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें मैकेनिज्म को भी देखा था। हमने इजी वे में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमने इसको कहा था कि मास्टर ग्लैंड होता है, मतलब कि इसको इसलिए मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं क्योंकि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मेनली यही जो है काफी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, ठीक है। तो हम आज इस टॉपिक में ये देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है और वो हार्मोन स्पेशली किस किस के लिए हैं, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से किस किस ऑर्गन में एक्शन परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। तो उसमें सबसे पहले है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पहला एक हार्मोन हो गया। नेक्स्ट वन इज की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट वन इज कॉर्टिसोल और देन ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम टीएसएच का भी नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन, मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन, एंडोर्फिन, बीटा स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस तरह के हार्मोन ये रिलीज करता है। अच्छा जी, अब हम कहेंगे कि अगर यही हार्मोन रिलीज कर रहे हैं तो अदर ग्लैंड लाइक एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड वगैरह हो गए, तो ये क्या काम करते हैं? बेसिकली इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को जो है वो मॉनिटाइज कर रहे हैं, मींस के ये उनका हेड है, तो इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज अ मास्टर ग्लैंड। तो ये हो गया हमारे पास मास्टर ग्लैंड। हमने देखा कि इसमें ये तकरीबन जो है वो सारे हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को नहीं है। तो अदर ग्लैंड्स क्या प्रमोट कर रहे हैं? अदर ग्लैंड्स डाउन में इसके डाउनलाइन मेंबर्स हैं, मतलब कि डाउनलाइन में वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने बिहाफ पे व्हेन देयर इज नो नीड, जब हम जो है क्या होते हैं स्कूल सिस्टम में हम आते हैं तो क्या होते हैं हेड होते हैं, टीचर्स डाउन वर्कर होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। जब कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या टीचर्स का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? हेड, मतलब कि प्रिंसिपल सॉल्व करता है। सिमिलरली कि अगर तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन उसके अलावा थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके बाद बॉडी में काम तो करना है। अगर तो वो मेल फंक्शनिंग में चला गया, डिसफंक्शनिंग में चला गया, तो क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ वर्क करेगा, मतलब वो खुद जो है वो हार्मोन सीक्रेट करेगा ताकि उस चीज को या उस एक्शन को या वो फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो ये है, इसलिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक्स में या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है और जब अगर कभी ये एब्सेंट हो जाते हैं तो किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले कि वो क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस है, देयर इज अ कनेक्शन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो सिग्नल सेंड करते हैं इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, देन वो क्या करता है अपने हार्मोन सीक्रेट करता है। इसमें हम लोगों ने दो लॉब्स को पढ़ा था, एक था एंटीरियर और एक था पोस्टीरियर। हमने एंटीरियर को कहा था कि ये 80% फंक्शनिंग परफॉर्म करता है और जो पोस्टीरियर है वो सिर्फ और सिर्फ 20% फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये देखें 80% जो है वो एंटीरियर परफॉर्म कर रहे हैं, 20% पोस्टीरियर। अब हम देखते हैं कि एंटीरियर जो है इसका 80% कहां पे है, इसको हमने 80% क्यों कहा, तो उसको हम देख लेते हैं कि एंटीरियर जो लोब है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। मींस कि ये मसल्स में और बोन्स में जो है ग्रोथ को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं प्रोलैक्टिन की। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन जो है वो मैलिन ग्लैंड को एक्टिव करता है। सेकंड वन के ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। मैलिन में, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब कि इसमें ये कह सकते हैं कि जो है आफ्टर डिलीवरी जो है या फिर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाता है कि मैलिन ग्लैंड को ये एक्टिव कर देता है, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है और कहां पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ओवरीज और टेस्टिस में, ठीक है। ओवरीज फाउंड इन फीमेल,
टेस्टिस इन मेल। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो क्या है कि ओवरी का काम क्या होता है कि एग प्रोड्यूस करना, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना। तो ओवरी जो है एग जो है प्रोड्यूस करती है कब, जब वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनाने में हेल्प करेंगे। इसमें क्या होते हैं कि एलएच और एफएस यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं जब स्पर्म और एग की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखिए मैंने इसको क्रॉस में डाला हुआ है कि एफएसएच ओवरी को भी स्टिमुलेट करेगा लेकिन टेस्टिस को भी करेगा। एलएच इसी तरह से दोनों में एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का क्या मतलब है कि इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, उनको तहरीक दे देते हैं। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या काम करता है, ये भी क्या करता है, ओवरी और जो है टेस्टिस उनमें स्पर्म और एग की प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, ये काम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका चौथा कि ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, हमने यही देखा ना कि छोटी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, उसमें हमने पहले एक पढ़ा था एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो वो क्या करते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल देते हैं और वो फिर क्या करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमने देखा था कॉर्टिसोल जो है वो कैल्शियम के लिए होता है, तो हमने ये पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं लेके जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कि ये थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिव करते हैं ताकि वो अपने थायराइड हार्मोन को रिलीज करे। ठीक है, फिर हमने जो भी जितने भी हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था उसमें हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, एक पढ़ा था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमने कहा था कि ये मैकेनिज्म तब होते हैं जब हमारी बॉडी में जो है या तो हार्मोन ज्यादा रिलीज करवाने हो तब, या फिर जो है बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तभी लिया जाता है जब हमने जो है क्या करना होता है कि ओवर ग्रोथ को कम करना होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जब हमने प्रोडक्शन लेनी होती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हमने इसका एक लॉ पढ़ लिया, एक लॉ में 80% फंक्शन हमने इस तरह से देखा कि फर्स्ट वन ये ग्रोथ में काम कर रहा है, सेकंड वन प्रोडक्टिव के लिए, थर्ड वन ओवरीज और टेस्टिस में प्रोडक्शन, एड्रीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो 80% फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंटीरियर, वो ये चीजें इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, मेनली क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, ग्रोथ, प्रोडक्टिव, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड, एड्रीनल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड, जो कि पोस्टीरियर में थोड़ा पीछे की जाने पा गया है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, ये वैसोप्रेशन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए फॉर एंटी, डी फॉर डाई यूरेटिक और एच फॉर हार्मोन। तो ये क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मींस के ये क्या करता है, किडनी के अंदर जो है वाटर बैलेंस, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट वन क्या है कि ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट और यूट्रस इनको कंट्रोल करता है। मींस कि प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो क्या होता है कि ये जो है यूट्रस प्रोडक्ट्स में डिलीवरी के बाद जो है यूट्रस को प्रोडक्ट करने में, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सेकंड वन ये कि ममेलिन ग्लैंड को एक्टिव करता है ताकि जो है मिल्क प्रोडक्शन हो सके। ठीक हो गया, ताकि क्या हो सके, मिल्क प्रोडक्शन हो सके। तो ये हमें इसको हमने 20% इसलिए कहा क्योंकि ये कम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एंटीरियर को 80% फंक्शनिंग में हमने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि वो ज्यादा फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बात। अब हम आगे चलते हैं कि जितने भी ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं उसमें जो है कौन कौन सा इंक्लूड है और वो किस किस ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम उस चीज को समझ लेते हैं। एसीटीएच फर्स्ट वन हमने पढ़ा था, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो किस में काम कर रहे हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कब रिलीज होता है, एड्रीनो जो है एड्रीनल ग्लैंड के लिए। नेक्स्ट है बीटा स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बीटा स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किसके काम करता है, स्किन के लिए। एंडोर्फिन जो है ये ब्रेन और इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। ठीक है, एंडोर्फिन ब्रेन और इम्यून सिस्टम, मतलब कि एंडोर्फिन अगर हमारी बॉडी में अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब लेवल वाइज जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज हमारी अच्छी होगी।
और नेक्स्ट है इंटैक्टिन। इंटैक्टिन जो है वो हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, मतलब कि ब्रेन के लिए ये इंटैक्टिन जो है वो रिलीज होता है ताकि ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली अपना वर्क कर सके, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट वन इज एफएसएच। एफएसएच क्या है, हम ऑलरेडी इसके जो है एंटीरियर लोब में पढ़ चुके हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किसको स्टिमुलेट करे, ओवरीज एंड टेस्टिस को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ये भी हमने एंटीरियर लोब में बात की थी। तो ये मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये भी ओवरी और टेस्टिस को जो है तहरीक देने में या प्रोडक्शन में काम करते हैं। अब जो है यहाँ पे एफएसएच और एलएच का मैं आपको बता दूं, एफएसएच जो है वो मेनली टेस्टिस में काम कर रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ जो है ओवरीज में भी, मतलब फीमेल और मेल दोनों में काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली कहाँ पे है, मेल में। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग का मेन काम किसमें है, फीमेल में, लेकिन लेस में मेल में भी वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ये दोनों में है तो फिर फीमेल में एग प्रोडक्शन की हो रही है और मेल में स्पर्म प्रोडक्शन की हो रही है। तो बेसिकली क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनली मेल में वर्क कर रहे हैं, लेकिन लेस में फीमेल में भी कर रहे हैं। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्सेस में फीमेल में वर्क कर रहा है, लेकिन लेस में मेल में भी करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अभी हम पढ़ के आए जो कि पोस्टीरियर में कर रहा था काम, ठीक है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्शन और मेमरी ग्लैंड में जो है वो यानी कि ब्रेस्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोलैक्टिन की। तो ये मेमरी ग्लैंड में जो है क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो थायराइड ग्लैंड के लिए काम करता है। वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसके लिए काम कर रहा है, किडनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमने देखा, यहाँ से हमने सारे जो हार्मोन है उनके लिए जो है वो नहीं देखा, हमने कुछ लिए जो कि मेनली थे, जो समझने जरूरी थे। तो इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से जो है हार्मोन किस चीज के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके हार्मोन प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम बात कर लेते हैं ओवर प्रोडक्शन की, ठीक है, ओवर ग्रोथ प्रोडक्शन अगर हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवर प्रोडक्शन और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें क्या होगा, इस तरह की डिजीजेस हो सकती है, मतलब एग्रोमेगली हो सकती है, गैंग्लियाटिज्म मींस के इसमें ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट होगा, ठीक है। मसल्स और बोन्स में, क्योंकि ये कॉर्टिसोल को करेगा, तो कॉर्टिसोल जब इसमें इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल बोन पे ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से एक्रोमेगली वाली गैंग्लियाटिज्म यानी कि जो है या तो कद का बड़ा हो जाना, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस इसमें आ सकती है। नेक्स्ट है कुशिंग डिजीज। अब ये कुशिंग डिजीज जो है ये किसकी वजह से हो रही है, एसीडीएल एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से हो रही है। हमने यही देखा कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किस लिए काम कर रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब जब ये एड्रीनल ग्लैंड को जो है प्रॉपर्ली फंक्शन में नहीं लेगा तो किस तरह की डिजीज होगी, कुशिंग डिजीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैक्टोरिया। गैक्टोरिया जो है इसमें क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल या फीमेल में क्या हो जाता है कि जो है मिल्क इजैकुलेट होना शुरू हो जाता है, मिल्क रिलीज होना शुरू हो जाता है, मिल्क लीकेज वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये जो है क्या कंडीशन है, लैक्टोरिया, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कौन कर रहा था, हमने यहाँ पे देखा था ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, इस तरह जो है इसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट वन इज इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी किस वजह से हो जाती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हो सकती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो मेनली ये दो होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनफर्टिलिटी। देखिए ओवर प्रोडक्शन की वजह से मेनली फीमेल इफेक्ट होती है इनफर्टिलिटी का आस्पेक्ट, ठीक है। तो हम इसको मेनली इनफर्टिलिटी में मेल फीमेल के लिए लेते हैं, ओके। इनफर्टिलिटी अगर तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में, तो इनफर्टिलिटी फीमेल में होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी दोनों में हो सकती है, मेल और फीमेल में, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग यहाँ पे मेनली मेल में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये थी हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, मतलब किस तरह की इसमें डिजीजेस इंक्लूड हो सकती है। तो कौन कौन सी हैं, एक्रोमेगली या गैंग्लियाटिज्म, नेक्स्ट वन इज कुशिंग डिजीज, गैक्टोरिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं इस वजह से, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अंडर प्रोडक्शन। अगर तो पिट्यूटरी हार्मोन अंडर प्रोडक्शन आ गए तो किस तरह की
प्रॉब्लम वहां पे हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कि वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम वहां पे होगा कि सेंट्रल डायबिटिक इंसाइक्लिडियस हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसका जो भी वैसोप्रेसिन से रिलेट कर रहे हैं तो मींस के वो एडीएच है यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन में प्रॉब्लम आ जाएगा। इस तरह से वो क्या होगा कि वाटर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा बॉडी में, और इस तरह से इसको हम सेंट्रल डायबिटीज इंसाइक्लिडियस का नाम देते हैं, मतलब कि शुगर का आ जाना, डायबिटीज का कंडीशन इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हम इसको जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं कि भाई इसमें एम हार्मोन, ठीक है, वाली कंडीशन हो सकती है। तो ये जो है हमारे पास से अंडर प्रोडक्शन में किस तरह की डिजीजेस आ जाती हैं, ओवर प्रोडक्शन में किस तरह की डिजीजेस आ सकती हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि किस कौन कौन से हार्मोन ये रिलीज करते हैं और किस तरह के ऑर्गन्स में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं और किस तरह की डिजीजेस इनमें आ सकती हैं। आज हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेन था कि इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को हमने अंडरस्टैंड किया। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का हम मेनली अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंपल बात करें तो कंप्लीट हुआ। अब हम उसके हार्मोन्स को लेके नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पूछें।